स्टेट गवर्नमेंट की बहुत कम हो रही है। जिस तरह की आतंकवादियों के पास जो हथियार है, ये मुझे लगता नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट के उतने क्षमता है जो इनको लड़ पाए। आज हम ऐसे हालात में हैं कि अपना घर होते हुए भी हम बेघर हो गए हैं, पूरा परिवार इधर उधर हो गए हैं, क्योंकि हमारे पास अभी जगह भी नहीं है रहने के लिए। वी आर होमलेस राइट नाउ। नमस्कार, दिल्ली के जंतर मंतर में मैं इस वक्त मौजूद हूं और आप मेरे पीछे ये तमाम भीड़ देख सकते हैं जो कि मणिपुर से आए हैं और दिल्ली के अलग अलग इलाकों से, देश के अलग अलग इलाकों से मणिपुर के सभी मैती ट्राइब के या फिर उनके समर्थक आज जंतर मंतर पर जुटे हैं और उनकी काफ़ी सारी मांगें हैं जो कि जायज़ सुनाई देती हैं। वो मांगे तो हम इनसे जानेंगे ही, लेकिन इस पूरे प्रदर्शन का कारण क्या है कि मणिपुर पिछले कई दिनों से हिंसा में जल रहा है और मणिपुर के कई सारे लोगों के मन में ये आशंका है कि सरकार जिस तरीके से यहाँ पे इफेक्टिवली काम कर सकती थी उतना इफेक्टिवली काम नहीं किया है, जिसके चलते कई सारे लोगों की जान गई है। लगभग 98 लोगों की जान मणिपुर हिंसा में अभी तक जा चुकी है और लगभग 1700 घरों को आग लगा दी गई थी और हज़ारों लोगों को अपना घर छोड़कर शेल्टर होम्स में जाना पड़ा था। आप देख सकते हैं कि पूरी उत्तेजित भीड़ इस वक्त नारेबाजी हो रही है और उत्तेजित भीड़ है और नाराजगी है। एक कम्युनिटी की दूसरे कम्युनिटी से नाराजगी है, लेकिन नाराजगी सरकारों से भी है। न केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार इनके मुताबिक कहना है कि कोई हमारे काम उस समय नहीं आया जिस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी और इसीलिए यह आक्रोश आप इस वक्त देख रहे हैं और तमाम मांगे मैं इन्हीं लोगों से जानकर आप पहुंचाने की कोशिश करूंगा और ये भी बताऊंगा कि ये आखिर जो हिंसा भड़की है वो एक लंबे समय से दबता आ रहा एक ज्वालामुखी था जो एक दिन आकर 3 मई को फट गया। इसमें जो इन्वॉल्व है ये एक समुदाय और दूसरे समुदाय के बीच की बात नहीं है। इसमें कुछ आतंकवाद वाले जो आतंक ग्रुप है, जो संगठन है, जो कहते हैं टेररिस्ट ग्रुप, जो मिलिटेंट ग्रुप्स है, जो भारत सरकार के साथ बातचीत चल रही है उनकी, और उनकी बातचीत अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो जो गन्स जो आर्म्स है वो चलाएंगे नहीं, लेकिन ये लोग अपनी जो एग्रीमेंट है वो तोड़ के जो कॉमन पीपल की जो घरें हैं उसको जलाना शुरू कर रहे हैं और चल रही हैं अभी तक। तो हम चाहते हैं कि इसको रोक लगा दिया जाए। जो इन लोगों की जो आतंक ग्रुप है उनके साथ जो सरकार की जो बातचीत है वो बंद किया जाए। ये आतंकवादी हैं, इनके साथ बात करने की कोई सवाल ही नहीं होता। इनके साथ मुठभेड़ वाली ही बात सही रहेगी। ये पहले हमारी मांग है कि इनके साथ जो टॉक है, एग्रीमेंट है, वो उसको रोक दें। और दूसरे हैं कि जो बाहर जो म्यांमार है उन साइड से बहुत सारे आतंकवादी ग्रुप्स संगठन अंदर आ रहे हैं आर्म्स के साथ। ये चाइना की जो आर्म्स बाज़ार है वहाँ से आर्म्स खरीद के इंडिया के अंदर आ रही हैं और यहाँ पे आतंक फैला रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जो बॉर्डर है, जैसे इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर सील किया जाए, उस साइड में भी सील करना चाहिए, क्योंकि पूरा खुला हुआ है। जो लोग आना जाना, ये कोई इसमें रोक नहीं है। तो हम चाहते हैं यहाँ पे बॉर्डर सील किया जाए और जो NRC जो बांग्लादेशियों के साथ जो असम में जो हुई थी, जो इलीगल माइग्रेंट है, उस तरह से जो बर्मा से म्यांमार से जितने लोग जो इलीगली अंदर आ रखे हैं, वहाँ पे सिविल वार चल रही हैं। वहाँ की सरकारी फौजों के साथ जो इनकी जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है, चिन कम्युनिटी, उनके साथ लड़ाई चल रही है। तो बहुत मात्रा से इंडिया के अंदर आ रखे हैं। आपको कह दूं कि जो मणिपुर एक छोटा सा राज्य है, उनकी एक साल की जो उनकी बजट है उससे दुगुना पॉपी कल्टीवेशन की बजट है। तो आप सोच के देख लीजिए कि वहाँ पे कौन कौन लोग हैं। इसमें ड्रग माफियाज है, इसमें आतंकवादी जो आर्म्स जो खरीदते हैं, इसी ड्रग से आर्म खरीदते हैं, वो लोग भी शामिल है। सरकार के लोग भी शामिल होना स्वाभाविक है कि ऐसे तो 2 ही ग्रुप नहीं हो सकते, पॉलिटिकल ग्रुप्स भी, क्लास भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। शुरू हो रही हैं
कुकी आतंकवादियों से, और बाद में पीपल टू पीपल लड़ाई शुरू हो गई, क्योंकि ये जो आतंकवाद है, आतंकवादी लोग हैं वो घर जलाते थे, वो भाग जाते हैं। फिर क्या होते हैं, जिसका घर जल गया वो गुस्से में चला जाता है दूसरे समुदाय पर, फिर उनका घर जलाना, फिर वो वापस करना, ये अनंत एक अनएंडिंग प्रोसेस ये चल रही है। और ये आतंकवादी लोग जो है जगह जगह जाके ये शुरू करते हैं, ताकि एक दूसरे के साथ, जो पहले एक साथ रहते थे, एक गांव है दूसरे गांव है, एक कुकी का गांव, एक मैती की गांव, एक साथ रहते थे, तो अभी क्या हुआ, एक दूसरे के घर जलाने शुरू कर दी, रहने की जगह नहीं है, इस हालत में आ चुके हैं ये बात। और मीडिया जो है इस बात को सही तरह से रख नहीं रहे। एक समुदाय और दूसरे समुदाय के बीच वाले बात नहीं है, ये कैसे शुरू हो रहा है। यहाँ पे जैसे आतंकवाद फैलाते हैं हिंदू मुसलमान के बीच में, कोई शुरू कर देते हैं, लेकिन जो ऑर्डिनरी हिंदू और ऑर्डिनरी मुस्लिम है वो तो नहीं चाहते हैं ना। जो ऑर्डिनरी मणिपुरी और ऑर्डिनरी जो कुकी है वो लड़ाई नहीं चाहते हैं, वो शांति चाहते हैं, वो तो अपनी खेती करना चाहते हैं। लेकिन इस हालत में वो आ गए हैं, ना खेती कर पा रहे हैं, ना रहने का घर भी नहीं है, उनको अभी शेल्टर होम में रहना पड़ रहा है, कैंप में रहना पड़ रहा है, कपड़े नहीं है, रोज़ के खाने जहाँ से आएंगे तब खाएंगे, नहीं आए तो भूखे रहेंगे, इस हालत में आ चुके हैं। स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है? स्टेट गवर्नमेंट की बहुत कम हो रही है। जिस तरह के आतंकवादियों के पास जो हथियार है, ये मुझे लगता नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट के उतने क्षमता है जो इनको लड़ पाए। अगर आप ये कहें कि हम कुछ नहीं करेंगे, डिफेंड नहीं करेंगे, और उन लोगों के हाथ में बंदूक है, AK-47 है, AK-56, ये कहाँ से खरीद के ला रहा है हमें नहीं पता। चाइनीज़ में ये सारा अक्रॉस द म्यांमार से लेके आ रहे हैं, तो ये लोग बंदूक लेके आते हैं, घर जलाते हैं। तो जो विलेजर्स है वो क्या करेंगे, पहले तो वो भागते रहे, एक घर विलेज जला दिए तो दूसरे विलेज में जाके वहाँ पे रह लिए, लेकिन ये उनकी जो रवैया है, एक विलेज के बाद दूसरे विलेज में आ जाते हैं, तो आप क्या करेंगे उसमें। तो कई लोगों उसने जो आर्म्ड गन है वो लाइसेंस गन लेके अपनी डिफेंस फोर्स खड़ा कर दिए। क्या करेंगे, नहीं लड़ पाएंगे तो आपकी घर जला दिया जाएगा, और ज़्यादा करेंगे तो आपको मार भी दिया जाएगा। तो मर ही रहे हैं तो हम अपने आप को बचाना भी तो ज़रूरी है। असम राइफल जो है वो नहीं कर रहे हैं, जिसके हमें उम्मीद थी कि असम राइफल जो है ये आतंकवादियों को रोक के रखेंगे, वो नहीं रोक रहे हैं, वो देख रहे हैं। केस आता है जो हमारा बदलाव आ रखे हैं उन लोगों ने, सिंपल सा है, वो पॉपी प्लांटेशन करेगा, तो उनके साथ साथ जो ड्रग्स का बिजनेस तो चलेगा, उसके साथ जितना हमारा मणिपुर का जो है और इंडियन का जो सिविलियंस हो उनको डायरेक्ट इफेक्ट होता है। उनके साथ साथ वो लोग जो हथियार है जो वार में यूज़ करते हैं वो लेके आके इस्तेमाल करता है। तो हमारे जो बच्चे युवक हैं जो स्पोर्ट्स सेक्टर में पूरी तरह से नुकसान देते हैं, एंड देन उनका एजुकेशन नुकसान देता है, और करेंसी हमारा इकोनॉमी वो लोग ब्लैक मनी यूज़ करता है। जो नरेंद्र मोदी हम प्रस्ताव करता है ब्लैक मनी को पूरा मिटाने की कोशिश करे, तो इलीगली वो बाहर से वेपन लाता है, ब्लैक मनी लेके आता है, टेररिज्म फैलाता है, इलीगल इमिग्रेशन लेके आता है, इलीगली हमारे ज़मीन को ऑक्युपाइड कर लेता है। तो माइनॉरिटी हम लोग जा रहे हैं इसी वजह से। तो इस लोगों को रुकना और भारत सरकार का और हमारा जो गृह मंत्रालय उन लोगों का नज़र रखना, सर्वेलेंस करना अतिक बहुत ही ज़रूरत है। ये इसलिए हमें अनुरोध है जो भारत सरकार को इसका हमें एक्शन लिया जाए। तो 3 मई को उनका एटसम जो है ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन वो रैली में जा रहे थे, पीस रैली पे। उसके बाद 3-3:30 बजे अराउंड 5 o'clock we got some news that they have started attacking some Meitei house and started burning Meitei house. We've got the news but we were not able to run out from our village because उस दिन सारा रोड ब्लॉक था, बंद था। अराउंड 7 o'clock they have started attacking my village। उसके बाद हाफ एन आवर में हमारा पूरा घर जल गया, पूरा विलेज जला दिया। फिर नॉन स्टॉप इन्होंने हमें अटैक किया था। फिर रात के 3:30 बजे को इंडियन आर्मी आके हम लोगों को बचाया था, उससे पहले हमें किसी ने नहीं बचाया। फिर उसके बाद अगले दिन सुबह मॉर्निंग 10 o'clock के अराउंड इन लोगों ने हमें वहाँ चुराचांदपुर विलेज से निकाल के एक डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम कोकता, वहाँ तक हमें आर्मी के जो कॉन्वॉय हैं वहाँ पे हमें लेकर गए थे, ठीक है। उसके बाद लेकिन उस दौरान में भी ऑन द वे जबकि आर्मी हमें लेके जा रहे तब भी इन लोगों ने हमारे ऊपर अटैक किया। वो आज के डेट पे हम लोग तो निकल के आ गए, लेकिन मेरे भाई बहन, मेरे जो भाई और मेरे अंकल लोग थे वो लोग फंस के रह गए थे 5-6 दिन के लिए। 5 days के बाद मेरे भाई निकल के आए थे, ठीक है।
और आज हम ऐसे हालात में हैं कि अपना घर होते हुए भी हम बेघर हो गए हैं। पूरा परिवार इधर उधर हो गए हैं क्योंकि हमारे पास अभी जगह भी नहीं है रहने के लिए। वी आर होमलेस राइट नाउ।